पाकिस्तान की एक लड़की सीमा जो भारत के ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन से प्यार करती थी, वो अवैध रूप से भारत में आ गई और यहां आकर न सिर्फ वो खुद आई बल्कि अपने 4 बच्चों को भी अपने साथ ले आई है। और सीमा पार वाला ये प्यार क्या परवान चढ़ पाएगा? सीमा का अब क्या होगा? सीमा पार वाले प्यार पर बरपा हंगामा। इनका प्यार था सर। कैसा प्यार था? बेइंतहा। पाकिस्तानी सीमा प्यार में बन गई हिंदू। जिसने कल तक पढ़ा कलमा, अब तुलसी पूजा। न मजहब बना दीवार, सरहद भी की पार। कराची की सीमा ने लगाई सीएम योगी से गुहार। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि योगी जी से हमारे लिए ये रिक्वेस्ट करें कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए, मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए और मैं वापस नहीं जाऊँ। क्या शादी तक पहुँचेगा पबजी वाला प्यार? मैंने कुछ सुबह शाम कहती थी, जब जैसे दिन आ रहे थे ना, मैंने कहा सचिन हम दोबारा मिलेंगे ना, कहते थे हाँ मिलेंगे। वर्चुअल प्यार, पाकिस्तान टू इंडिया वाया नेपाल। मुझे डर नहीं लगा, मुझे इन पर बहुत विश्वास था और मैं खुद को बहुत मजबूत समझती हूँ। हिजाब हटाकर माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र। सचिन ने प्यार के साथ 4 बच्चों को भी अपनाया। मटन खाने वाली ने प्यार के लिए लहसुन भी छोड़ा। क्या भारत में अवैध एंट्री बनेगी मोहब्बत में रोड़ा? सीमा 4 बच्चों को लेकर आई है, कहती है कि मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। अब से कुछ देर पहले आज तक ने पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन दोनों से बात की। हमने उनसे पूछा कि क्या आपने कभी सोचा था कि 2 देशों में आपके प्यार के चर्चे होंगे? आपके प्यार को पबजी वाला प्यार क्यों कहा जा रहा है? पूरी तरह सीमा अब शाकाहारी बन चुकी है, ये भी पूछा हमने। पहले तो मैम हमने ये क्या कहते हैं सोचा ही नहीं था कि हम यहाँ तक आएंगे, इतने वायरल हो जाएंगे। हम तो एक आम आदमी की तरह यानी कि जीने के लिए तैयार थे ना, हम यानी कि आराम से रहते। हमें कोई ये जरूरत नहीं थी कि हम इतने वो क्या कहते हैं सोशल मीडिया पर छाएंगे। पबजी खेलते थे। पबजी पहले इनसे मुझे प्यार नहीं था, पहले पबजी से प्यार था, इनसे तो बाद में हुआ। पबजी बहुत अच्छी लगती थी मुझे, आज भी लगती है। वो तो मैं पाकिस्तान में ही भूल आई, चिकन बिरयानी सब छोड़ आई। अब तो मेरे छोले भटूरे ही फेवरेट हैं। पहले हमने शादी कर ली थी मैम, तब तो नहीं हो पा रही थी नेपाल में ना। नेपाल में क्योंकि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था और इनके पास आधार कार्ड इंडियन था, तो नहीं हो पाया। जी सर, मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। पहले तो हम पे मोबाइल ही नहीं है मैम। दूसरी बात, ये धमकियां हमें दूसरों से देखने से मिल रही हैं, पर ऐसा वो भी मतलब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो जो धमकी दे रहे हैं वहाँ भी कानून है, पाकिस्तान में भी कानून है, वहाँ भी रूल है। मैं विनती तो यही करूँगी कि पाकिस्तान जाने वाली बात कोई भी ना करे, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती। तब को सबको विश्वास हो गया होगा कि मैं पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहती। मुझे जेल भेज दें ये अच्छा है। पहले ना भी करते थे, नहीं भी करते थे, पर अब तो जिंदा ना छोड़ेंगे। अब तो टॉर्चर क्या, पहले टांग काटेंगे, फिर दूसरी टांग काटेंगे, फिर एक हाथ काटेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके। ऐसे नहीं, मुझे आराम की मौत नहीं देंगे, जिल्लत की मौत देंगे। ज्यादातर तो इसने छोले की सब्जी खवाई है फेवरेट, क्योंकि छोले भटूरे, चने वाले चावल, ये मेरी बहुत फेवरेट है। थैंक यू वेरी मच। अभी तो सनी देओल बिल्कुल बिल्कुल अभी फेवरेट। हमने ये भी जानने समझने की कोशिश की और ये पूछा सीमा से कि अब वो आगे क्या करेगी और सीमा के पास आखिर अब विकल्प क्या बचे हैं। वकील क्या कहते हैं, देखिए।
जो पाकिस्तानी महिला है उसको अब भारत में रहने के लिए अपना एक मर्सी एप्लीकेशन भारत सरकार को देना होगा, जिसके तहत सारी चीज़ों को विदित करते हुए बताना होगा कि वह अपने बच्चों के साथ हिंदुस्तान आ गई है, उसके मुल्क में उसकी जान को खतरा है और वह नेक नियति के साथ यहाँ आई है। इस आधार पर वह भारत सरकार के मर्सी ग्राउंड के आधार पर उस आवेदन के साथ जब तक उस आवेदन का निराकरण नहीं हो जाता है तब तक वह यहाँ रह सकती है। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने सीमा के बहाने भारत को गीदड़ भभकी देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी डकैत कह रहा है कि अगर भारत ने सीमा को नहीं लौटाया तो पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाएगा। लेकिन सीमा पर गदर हमारे देश में मचा है। पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह कह रहे हैं कि कोई कुछ भी दलील दे, लेकिन ये सच है कि सीमा का बिना वीजा के भारत आना पुलिस और सुरक्षा बलों की नाकामी है। सवाल है कि पाकिस्तान के कराची से अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर की सीमा पार वाली मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? सीमा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से शरण देने की गुहार लगा रही है और कह रही है कि वो अब पाकिस्तान नहीं जाएगी और अगर पाकिस्तान लौटी तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार दिया जाएगा। इनका प्यार था सर। कैसा प्यार था? बेइंतहा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि योगी जी से हमारे लिए ये रिक्वेस्ट करें कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए, मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए और मैं वापस नहीं जाऊँ। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगी। वो मतलब दिखावा कर रहा है सिर्फ, ठीक है, वो दिखावे के अलावा कुछ नहीं कर रहा। मैं नहीं जाऊँगी। वो सबको मतलब मोदी जी का नाम ले रहे हैं, ये सिर्फ ड्रामा ही कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। कोई प्रेम नहीं है उनके इंडिया के लिए या मोदी जी के लिए या किसी के भी लिए। वो सिर्फ मुझे वापस बुलाएंगे, फिर जो मेरे साथ होगा वो मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। पत्थरों से मारेंगे मुझे, पत्थरों से मारेंगे। थू तो जमाना कर रहा होगा अभी से ही मुझे, फिर तो मेरा बहुत बुरा असर होगा। मैं नहीं जाऊंगी सर। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कराची की रहने वाली सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत आई थी। उसका दावा है कि उसने नेपाल में इसी साल मार्च में सचिन से मंदिर में शादी की थी और अब उसने अपने प्यार की खातिर नॉन वेज तो छोड़िए, प्याज लहसुन भी खाना छोड़ दिया है। खास बात है कि सचिन और उसके पूरे परिवार ने सीमा को उसके 4 बच्चों के साथ पूरी तरह अपना लिया है। 2021 में सोचा कि हम तेरे बगैर नहीं रह पाएंगे, तू मेरे बगैर नहीं रह पाएगी। तो 2021 में हमें जानकारी तो थी नहीं कि पासपोर्ट वीज़ा कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं। तो यूट्यूब पर सब सर्च मारा कि यूट्यूब पर के व्हाट्सएप उस पर कि पासपोर्ट कैसे बनता है, वीज़ा कैसे बनता है, टिकट कैसे लगती है, कहाँ पर लगती है, कौन सी जगह पर लगती है। देखिए सीमा कैसी तुलसी पूजा कर रही है। अब सचिन के घर में रखी भगवान की मूर्तियों के सामने सीमा को पूजा करते देखिए। सिर्फ पूजा ही नहीं, सीमा ने अपनी मांग में सचिन के नाम का सिंदूर भी लगा लिया है। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन के प्यार में पागल सीमा ने उसके नाम का मंगल सूत्र भी पहन रखा है। सीमा हैदर ने भारत आने से पहले दोनों देशों के तल्ख रिश्तों की परवाह नहीं की। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों के बारे में भी आप जानती हैं, वैसे ही ठीक ठाक नहीं है, तनाव बना हुआ है। और ऐसे में एक सीमा नाम की 28 साल की एक लड़की या औरत कहूँ, अपने 4 बच्चों को लेकर एक अनजान देश में यूं ही चले आती है बिना वीजा के। तो इतना बड़ा जोखिम आपने लेना पड़ा सर। अब 2 ही रास्ते थे, या वहाँ रह के रोना ही था, यहाँ ट्राई करना था। अगर मैं पकड़ी भी जाती ना तो मुझे ये दुख ना होता कि मैंने कोशिश ना करी, वरना सारी जिंदगी पछताती कि मैंने कोशिश ही ना करी सचिन के पास जाने की। काश मैं कोशिश करती। मैंने कोशिश करी और कामयाब हो गई। मैं पहले इंडियन वीजे से आना चाह रही थी, पर मुझे इंडिया का वीजा नहीं मिला सर, तो मजबूरन मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। लेकिन ये सच है कि ऐसा करने से उसके इस जुर्म को भुलाया नहीं जा सकता कि वो बिना वीजा के धोखे से भारत में घुसी है। पूरे मामले में यूपी के पूर्व डीजीपी ने इसे पुलिस की चूक करार दिया है। एक पाकिस्तानी नागरिक बिना वैध
अभिलेखों के वीजा के भारत में प्रवेश करता है। 4 बच्चों के साथ वो रबुपुरा, जहां पर आपका जेवर एयरपोर्ट प्रस्तावित है, जहां करोड़ों अरबों का निवेश हो रहा है, वहां अपने 4 बच्चों के साथ सीमा आकर के रहने लगती है। और कहां से आई? नेपाल, भारत, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रबुपुरा। क्या इसमें किसी को कोई चीज संदिग्ध नहीं दिखाई पड़ी? यह पूरी चूक की पराकाष्ठा है और पुलिस को चाहिए था कि असतर्क। अब मैं बताता हूं क्यों। पुलिस के जो इनबिल्ट सिस्टम्स हैं, ग्राम चौकीदार, ग्राम प्रधान, लाइसेंसदारान, अभिसूचना संकलन, पेट्रोल और बीट इंफॉर्मेशन, बीट सूचना रजिस्टर,